साथियों नमस्कार। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं भी आप लोग को देख रहा हूँ। कौन क्या कर रहा है, आपकी मुझ पे नज़र है और मेरी आप पे नज़र है। कोई भी किसी की नज़रों से बच नहीं पा रहा है आज, क्योंकि आज सारे युवा सरकार के प्रति में एक टकटकी नज़र लगा के बैठे हुए हैं। उन लोगों को लग रहा है कि उनकी नियुक्ति करा दी जाएगी, लेकिन क्या इस बार आपकी नियुक्ति होगी? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं उन अभ्यर्थियों को दोष नहीं दूंगा, लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से दोषपूर्ण है। जो अभ्यर्थी लगातार सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, नए आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, बिना आंदोलन का, बिना लड़ाई का आपको नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। ना कोई नई नियमावली, ना कोई नया नियोजन नीति, ना कोई अस्थायी नीति बना हुआ है। किस आधार पे आप इस बात पे यकीन करते हैं कि आपको नियुक्ति मिल जाएगी, आपको नियोजन मिल जाएगा, आपकी नई बहाली की जाएगी? किस आधार पे आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि झारखंड सरकार आपके हित में सोच रही है? बिल्कुल नहीं सोच पा रही है। सरकार जो है एकदम निर्लज हो गई है, निठल्ला हो गई है। पूरी तरह से ये सरकार नल्ला साबित हो रही है। हमको लगा था इस सरकार को जिस आस और उम्मीद के साथ युवाओं ने गद्दी दिया, तख्त दिया, ताज दिया, लेकिन आज ये सरकार बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रही है। कल का आप लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग में देखा होगा। उस प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा गया था? बहुत सारी चीज़ों के बारे में हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड से बेरोजगारी को दूर करने के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने क्या कहा? गरीबी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, नए नए योजनाओं को धरातल में उतारेंगे। लेकिन बहुत सारे मीडिया बंधुओं ने सरकार से सवाल भी पूछा कि सर आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? लेकिन सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं करेगी, बिल्कुल कान में तेल डालकर सोई रहेगी। सरकार को दिखाना है कि आखिर ये युवा कितना महत्वाकांक्षा रखता है सरकार के लिए और किसी भी प्रदेश के लिए। वर्तमान प्रदेश में जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको आपने जिस आस और उम्मीद के साथ गद्दी पे दिया, वो उसके लायक नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए तमाम मीडिया बंधुओं का समर्थन मिलने के बाद भी हम आज सारे युवा कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। क्या लगता है कि आपकी नियुक्ति स्वतः हो जाएगी? क्या लगता है कि आप घर में पढ़ते रहिएगा, आपका नया नियोजन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आज ये झारखंड का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। आप अपने बड़े भाइयों से, उनसे सीनियर से, उनके सीनियर से आप पूछ के देखिएगा। घर में रह करके आप जो शांतिपूर्वक तैयारी करते हैं ना, तो इसका एकमात्र परिणाम यही है कि यहाँ पे जो सरकारी संस्थाएं हैं, हर एक संस्थानों में और आयोग के समक्ष, कभी किसी मंत्री के समक्ष लगातार कोई ना कोई युवा, लगातार कोई ना कोई सीनियर भाई लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, नया नियुक्ति का मांग किए हैं, तभी नया नियुक्ति आई है और तभी आगे चल करके उसकी प्रक्रियाएं बढ़ी हैं और बहुत सारे काम हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने हमें बहुत सारी नियुक्तियां दी हैं, लेकिन वो भी त्रुटिपूर्ण रहा, जिस कारण से उसका खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। तो पुरानी सरकार को जिस तरह से आप सारे नौजवान साथियों ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का जो काम किया है, वह काम अब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आज ये हेमंत सोरेन जी सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किस धतूरे का रसपान पी करके आज हम सबको भूल चुके हैं, सारे युवा को भूल चुके हैं। और इसीलिए तमाम युवाओं से भी ये अपील किया जा रहा है कि आपको घर से बाहर निकलना होगा। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो वक्त हमारे पास नहीं है। सरकार क्या करेगी? आने वाले 2022-23 में नया नियुक्ति लाएगी, उसके बाद 24 में से रिलीज करेगी। तो क्या लगता है कि 2023 में जो नया वैकेंसी आएगा, जो जिन युवाओं का उम्र सीमा 5 साल जो घटा है, क्या सरकार उसमें उम्र सीमा का छूट देगी? नहीं देगी। और उस समय आप रोइएगा, बिलखिएगा और तब फिर आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि उस समय तक से वैकेंसी निकल जाएगी और फिर सारे युवा तैयारी में लग जाएंगे। इसीलिए सबसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि त्रुटि मुक्त परीक्षाएं हो, त्रुटि मुक्त वैकेंसियाँ आए, विज्ञापन आए, तो आप सबको पहले से ही कमर कस के बाहर आना पड़ेगा। और विशेष करके मेरा ये सूचना है पंचायत सचिव के उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए कि आपका लगातार जो कोर्ट में दिन पे दिन मिला जा रहा है, दिन पे दिन दिया जा रहा है, तारीख पे तारीख दी जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको वहाँ से न्याय मिलेगा? न्याय निश्चित ही वहाँ से मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, एक लंबे समय अंतराल के बाद मिलेगा। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि जहाँ पे विधि का काम चल रहा है, जहाँ पे न्यायिक काम चल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल अप्रोच भी चाहिए और आपको एक दबाव समूह के माध्यम से इन तमाम राजनीतिक दलों के सामने, इन मंत्रियों के सामने, आयोग को और जितने भी सचिव बैठे हुए हैं, उन सभी सचिवों को आपको दबाव डालना पड़ेगा और दबाव डालने से ही काम बनेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, अक्सर कहा जाता है कि कोई भी लाइलाज बीमारी जो होती है ना, वह दुआ के साथ साथ दवा चाहिए, दवा के साथ साथ दुआ चाहिए।
और इसीलिए अब ये घड़ी जो हमारे सामने आई है बहुत संकट की घड़ी है। अगर इस घड़ी में आप सामने नहीं आइएगा तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पछताइएगा, बहुत रोइएगा, गिड़गिड़ाइएगा। ये जो हम लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर इतने लंबे समय से एक कुआं जो खोदा है ना, बस सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसमें एक हाथ अगर और खोद देंगे तो क्या पता उससे पानी निकल जाएगा। इसलिए ये अंतिम प्रयास आपका अंतिम प्रयास ही होना चाहिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ इस बार अंतिम प्रयास करना है। इसलिए साथियों, सबसे निवेदन है कि आप एक बार इस बार ज़रूर घर से बाहर निकलें। ये गांधी जयंती के दिन में जो अहिंसा दिवस है, पूरा विश्व उस दिन अहिंसा दिवस मनाएगा, उस दिन हम लोग भी अहिंसा दिवस मनाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने जिन जिन तमाम हथियारों का प्रयोग किया था, उनका सबसे बड़ा हथियार था आमरण अनशन अर्थात उपवास का। तो उस उपवास और आमरण अनशन के हथियार का इस्तेमाल करते हुए हम सबको, हम झारखंड के तमाम युवाओं को एक साथ एक मंच पे चट्टानी एकता का परिचय देना है और सरकार से हर हाल में अपनी नियुक्ति को छीनना है। सरकार के हल्क में हाथ डाल करके नियुक्ति छीनना पड़ेगा। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है कि 2 अक्टूबर भूले नहीं, बहुत ही बेहतरीन तारीख है, बहुत ही बेहतरीन दिन है। उस दिन हम शांतिपूर्वक तरीके से आमरण अनशन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपना रोष प्रकट करके, अपना विरोध प्रकट करके सरकार के समक्ष इस बात का संदेश दे सकते हैं कि झारखंड के युवा आज कितना बड़े परेशान हैं, झारखंड के युवा आज कितना बेरोजगार हैं, उन्हें सारे युवा कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के माहौल में जी रहे हैं, कितना ज़्यादा मानसिक तनाव में जी रहे हैं। इसलिए तमाम साथियों से अपील है, ये अपील किया जा रहा है कि आप आइए, ये आपकी हक की लड़ाई है। इस हक की लड़ाई के लिए आपके सामने कोई दूसरा सिद्धू कान्हू और बिरसा भगवान जी नहीं आएंगे, और ये आपकी अपनी लड़ाई है। और यकीन मानिए साथियों, ये आपकी अपनी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए नहीं होगा। जिस दिन आप ये जंग जीतिएगा ना, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जनरेशन में एक बड़ा सा बदलाव आएगा। तो ये सिर्फ आपका व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक पीढ़ी की लड़ाई है और इस पीढ़ी की लड़ाई में आप सबको सहयोग करना पड़ेगा। नए जनरेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम, बहुत ही एक्शन, बहुत ही नेसेसरी स्टेप आपको लेना पड़ेगा। ये समय आ गया है जंग को आगाज करने का। साथियों नमस्कार, जोहार। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे।